गुजारिश कर रहा हूँ जी, इस्लामी महीनों में वाहिद महीना है ये माह शाबान। बाबा शमस शाह जी, वाहिद महीना है ये, पूरा महीना एक अकलौता महीना है। अजीब काम है इस पूरे महीने में। वाहिद महीना ये ऐसे है कि इस पूरे महीने में आप देख लें तो मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में गम कोई नहीं है और दुश्मन के घर में खुशी कोई नहीं है। मेरी गल समझ आती पई है ना जनाब? मौला अली शहनशाह बादशाह के घर में गम कोई नहीं है और दुश्मन के घर में खुशी कोई नहीं है। खुशियां मनाने के लिए सारे बैठे हैं, लम्हा भी ज़ाय किए बगैर पहला मिसरा पढ़ते हैं, फिर जिधर जिधर आप चलते जाएंगे। 12-13 मिनट की मेरी नौकरी और या अली मदद। मौला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। गुजारिश कर रहा हूँ कि मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का। मिसरा अच्छा जे तकलीफ ना समझो, नाराज भी ना हो वो तो इंजे दो कदम अगे आ जाओ। मौला वड्डे रंग लेने जे तकलीफ ना समझो तो मैं दो कदम अगे आ जाओ। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दा जश्न है तो मौला दे नात ही दो कदम। आप लोग भी अगर तकलीफ ना समझें भाईजान तो ऐसे दो कदम जरा आगे सिमट के बैठ जाते। मेरे बाद वालों को महसूस न कीजिएगा, तो ऐसे ऐसे दो कदम। मालिक आपको हमेशा सलामत रखे, मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और मौला कभी किसी का मोहताज ना करें। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। मौला वस्ते रखने। दरूद पढ़ो तो मैं जश्न जनाब शुरू करा एक बार। पहला मिसरा मैं खूबसूरत अजान की नजर कर चुका हूं, दूसरा मिसरा आपके हवाले करते हैं, फिर जिधर जिधर आप चलते जाएंगे वही नौकरी करके आपको सलाम करेंगे। मिसरा गुजारिश की है जी, मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का। मिसरा ये पहले मिसरे में सवाल है, एक सस्पेंस है भाईजान। दूसरे मिसरे में पता चल जाएगा कि मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, फिर आपके चेहरों में मुस्कुराहट चाहिए और मेरे बाद वालों को अच्छा माहौल एक मिल जाए। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का, उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का। थोड़ी मेरे साथ कोशिश करनी है। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का, उन्वान है 26 मार्च इंशाल्लाह। उन्वान है वो आज की भैया पाकीज़ा शाम। बड़ा मुतमैन खोलता हूं दूजा मिसरा पढ़ने तो बाद। मौला खालिद जिंदगी दराज करन, मैं एक मिसरा आखना चाहना। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं, अली रजा, मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का, उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का। हो नहीं सकता कि बंदा कहलवाता हो कि मैं ज़माने के इमाम की रियाया हूँ, अपने आप को मेरे मौला का नौकर मातमी समझता हो और वो कैसे मुस्कुराएगा भी नहीं। चौथा मिसरा ही भाईजान इतना कीमती है। मिसरा जो अब पढ़ूंगा मैं अपने कलाम का, बाबा जी उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का, और ऐलान है दुनिया को इंतजार है महशर का दोस्तों, महशर को इंतजार है मेरे इमाम का। मेरे मोहतरम, दुनिया को इंतजार है, आइए आइए बिस्मिल्लाह, दुनिया को इंतजार है महशर का दोस्तों, महशर को इंतजार है मेरे इमाम। यकीनन मेरे इमाम आएंगे तो क़यामत आएगी। अल्लाह अकबर। क्या होगी वो हस्ती जिसकी एक झलक ने क़यामत रोक रखी है। दुनिया को इंतजार है महशर का दोस्तों। 4 मिसरे और पढ़ूंगा। दुनिया को इंतजार है महशर का दोस्तों, महशर को इंतजार है मेरे इमाम। बताया जाता है हर मिंबर से, 73 फिरकों में, हर प्लेटफॉर्म से ये बात बताई जाती है जी, क़यामत का दिन बड़ा गज़बनाक दिन होगा, बड़ा कहर वाला। परेशान नहीं होना, ये सिलसिला चलता रहा सी, बस मुक्कण वालियां तकरीबन सारियां डटियां खड़ियां, तुसी परेशान नहीं होना। क़यामत का दिन बड़ा गज़ब, एक बड़ा कहर वाला दिन होगा, बड़ी दहशत वाला, बड़ी वहशत वाला। सूरज सवा नेज़े पे नहीं होगा, लेकिन उसकी हिद्दत इतनी होगी, उसकी शिद्दत, उसकी धूप में, उसमें तपिश कोई इतनी ज़्यादा होगी कि बंदे अपने ही पसीने में डूब डूब के मर रहे होंगे। क़यामत के दिन के बारे में यहाँ तक मिलता है कि उम्मतें जो होंगी वो नबियों से कह रही होंगी कि बेशक हमें जहन्नुम में भिजवाया जाए, लेकिन अल्लाह से कहें कि अब हमारा हिसाब शुरू करवाए, हमसे यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मतलब इतना शदीद दिन। मेरे मोहतरम मुझे कह रहे थे भी थोड़ा सा मजमा हो ले, शायर बंदे को मजमे की ज़रूरत होती है, तो मैं इनसे गुजारिश करा था कि अगर मजमा ना हुआ तो मैं खिताबत कर लूँगा, मैं शेर नहीं पढ़ूंगा, तो आप मेरे टूटे फूटे अल्फाज का इन्हीं का वज़न कर लीजिएगा।
भाई क़यामत का दिन इतना हिद्दत वाला और इतनी शिद्दत वाला दिन होगा कि बंदे अपने ही पसीने में डूब के गर्क हो रहे होंगे, और उम्मतें गुनाहगार लोग अपनी हुज्जतों के आगे इल्तमास करेंगे कि हिसाब शुरू करवाएं, हमें इस मैदान से निकलवाएं, बेशक हमें जहन्नुम ही क्यों ना भिजवाएं। और बखुदा उस रोज़ खुदा अपने जलाल में होगा और किसी नबी में हौसला नहीं होगा कि वो खुदा से कलाम करे। उस वक्त हर नबी के चेहरे का रुख होगा मेरे सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। वो रहमत लिल आलमीन है ना, आलमीन के लिए रहमत है। अल्लाह अकबर। फिर क्या करेंगे? अब मैं नहीं कह रहा, बाखुदा मैंने उलमा से सुना है, हौज़ इल्मिया नजफ़ अशरफ मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम के नवाह में बैठकर मैंने बाखुदा ये कान गवाही देंगे क़यामत के दिन कि मैंने उलमा से सुना है, उलमा ने मुझे बताया था कि भाई सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माप की तरफ सब देख रहे होंगे और सरकार में भी हौसला नहीं होगा कि वो अल्लाह से कलाम करें। उस वक्त मेरे रसूल अपना सर सजदे में रखेंगे। जब मेरे रसूल अपना सर सजदे में रखेंगे तो अल्लाह की जलालत पे अल्लाह की रहमत हावी आ जाएगी। ठीक है, ये बात मानते हैं कि वो दिन बहुत बहुत बड़ा दिन होगा, बहुत गज़बनाक दिन होगा, लोगों को जन्नत की फिक्र होगी, जहन्नुम से बचना होगा, माँ बेटे से फरार करेगी, बाप बेटी से फरार करेगा, बहन भाई 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 दोस्त दोस्त से भाग रहा होगा, मुझे कोई ऐसा ना मिल जाए जिसके साथ मैंने कुछ बुरा किया हो, जिसका मैंने कर्ज देना हो, कोई बंदा आज मेरी कोई नेकी मुझसे ना मांग ले। वहाँ पर लम्हे लम्हे पर, कदम कदम पर, वस्त वस्त पर एक एक नेकी की ज़रूरत होगी। वो दिन एक ऐसा दिन होगा कि जब हर कोई एक दूसरे से फरार कर रहा होगा, हर बंदे को ये लग रहा होगा कि मेरे अंदर कोई ना कोई चोर बैठा हुआ है, मैंने ज़िंदगी में कोई ना कोई चोरी ज़रूर की है। मेरी गुजारिश समझ आ रही है ना आपको? अब ऐसा आलम होगा, इस चीज़ से नफ़ी नहीं है, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बैकग्राउंड में ये चीज़ रखनी है, लेकिन हम बेवारिश नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम कौन है, ठीक है? और हो सकता है मैं आपको बड़ी जल्दी सलाम करूं, बस अगले ज़ाकिर आए मैं आपको सलाम करूं। हाजिरी मेरा मकसद था, घर वाली बात है वो हो गई, मालिक आपको सलाम रख के बाबा जी मिसरे का वजन कीजिएगा। ये सारा बैकग्राउंड, ये सारा ख्याल जहन में रखना है। अब बेटा भाईजान एक भाई शेर कहना चाह रहे हैं, वो मिसरा क्या है? जमाने वालों सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बात अपने जहन में जहन नशीन कर लेना, ये बात याद रखना। हम भी अली वाले ऐलान कर रहे हैं, शऊर सुबह अजल की ये शाम जामिन है, मिलेगी खुल्द यकीनन कलाम जामिन है। और हमें निजात के चक्कर में डालने वालों, तुम अपनी सोचो, हमारा इमाम जामिन। मेरे मोहतरम जो हाथ बुलंद कर रहे हैं, मिल के बोलो नारे हैदरी। मेरे मोहतरम जज़ाकल्लाह। हमें हिक रह गई है बस, ठीक है? आई की आई, अगले शेर तो पहले आई तले। हमें निजात के चक्कर में डालने वालों, मैं क्या आई तो हमें निजात के चक्कर में डालने वाले हो गया ना। हुण तुसी अमन अमान नाल जशन सुनो, खतरे तो डर के, मतलब बेफिक्र हो के जशन सुनो। हुण कोई आसमानी हमला नहीं होता तुहाडे ते गरमाल। हमें निजात के चक्कर में, एक सलाम पढ़ते हैं, इसी पे सलाम करते हैं, मालिक आपको सलामत रखे। मिसरा जी के वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता। जश्न ही सुनना हो ना करमा ले तो क्यों परेशान बैठे हो? मैं दसो तो सही, इतने परेशानियां दे हल निकलते हैं, तुसी परेशान बैठे हो। भाईजान दूसरा मिसरा, मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के करम की कसम है, कल रात वाकंट बाखुदा मैंने बानी जश्न को बोल दिया कि जश्न हो गया। ये दूसरा मिसरा कुछ माहौल ऐसा बन गया। आप खुद शायरी को समझते हैं, पहला मिसरा आप खुद शायर है ना, खुद शायर है। अब मिसरे का सफदर करबलाई के मिसरे हैं। दूसरा ये जो मतलब मुकम्मल हो रहा है ना, इसमें जहां मिसरा आखिर पे आए वहां अल्फाज, दो अल्फाज के बीच में आधे सेकंड का गैप है, एक कोमा आ रहा है। वो जो एक आधे सेकंड का फासला है ना, उसको महसूस कर रहे हैं, वो कयामत ढा रहा है। शायरी समझने वाला बंदा बाबा जी चुप हो ही नहीं सकता। दूजी सत्तर का वजन करे आए, वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। जड़े हाथ चाह सकते हो, मिलके बोलो हैदरी। आओ जी आओ। वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो जिसके दिल में विला का, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का
मेरा दिल तहाई भी तुसी थोड़ी देर पहले आवो थोड़े वास्ते तोहफे होंदे बयान पर तुसी लेट हो गए हो। वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता वो अपने बाप का होता है पर वो अपने बाप का होता है पर थोड़ा वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। और बखुदा वो बंदा हाथ उठाए जिसे अगले जहान अली की जरूरत है, जिसे जरूरत नहीं बाहर चला जाए मेरे बाद वाले को सुने, वो अपने बाप का होता है पर नहीं होता। और भाईजान शेर है, अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं होता। मेरे मोहतरम खालिद साहब दे साउंड वाले साहब लबन तो उन्होंने किदा यूं कढ़ लिया कुरान का नाम है। अली को इल्म है, मैं ऊपर रख के पढ़ा किसी समझ ही ना आवे मैं के पे पढ़ा, मैं ऊपर वो रख के पढ़ूं तो किसी को समझ ही नहीं लगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है, हाय हाय अली को इल्म है तन्हा सफर करमा लिया। एक तो सर्दी लग गई है तो पिछू जैकेट पा के आया मैं, वो तू हाथ ही नहीं चाहता, मैंने इंज घूरी पाई बना करमा लिया जिਵੇਂ अल्लाह माफी देवे मेरी तेरी सातिक बन जावे करमा लिया। बोल मेरे नाल कुरान दा नाई खुश हो, बादशाह खिल के रानियां नाच दी रात करमा लिया। जिस आज भी खुश नहीं होना उसके दाई खुश ही नहीं होना। मुस्कुराओ मुस्कुराओ बाखुदा सरदारों के घर में, अंकल जी तस्दीक कीजिएगा मालिकों के घर में खुशी हो तो नौकर खाली वापस नहीं जाते, और हमारे तो मालिक हैं ही वो जो मांगने से पहले अता कर देते हैं। कम से कम दुनिया को पता तो चले ना कि मालिकों के घर में खुशी है। आज है जश्न मौला का, दूर दूर रख के पढ़ो, आज जश्न है मौला का और बंदे खामोश रह जाएं। मैंने कहा आंसू सा कोई दौर कोई मूंगा नहीं होता। मैं सारे अहबाब नु वेदा पिया ते बंदे हल तक खामोश हैं। मैं के आंसू सा कोई दौर कोई मूंगा नहीं होता। एक बार नहीं 100 बार कहूंगा नहीं होता। अगर मजलिस शब्बीर में आए हो तो खामोश न रहना, शब्बीर का नौकर कभी गूंगा नहीं होता। क्या बात है, तुसी हुण जेड़ी शरत पा छोड़ी है। अरे मैं शायर के साथ तो बैठा हूं लेकिन तुसी गाली डाडी कर छोड़ी हुण इत्थे। हुण जेड़े चुप बैठे उन्हां दा क्या कसूर है, करमा लियो। अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है। अब आपने इधर देख के बताना है कि केड़ा बोल सकता है तो केड़ा नहीं। सारे बोल सकते हला मैं मिसरा दूजे मिसरे ते ता बोल सकते पहले ते बोले जे पहले ते भाईजान तुसी इंजे ही चुप रहे तो क्या फायदा हो सी करमा लियो। अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, अली को इल्म है, समझ से तन्हा सफर नहीं होता। और शेर अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में। एक समेटा, दूसरा नुक्ते में, और सबसे कीमती बात है खुद को। ये खुद को जहन में रहे। और चौथा मिसरा अगला महराज करवा देगा। मिसरा है वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं। बाबा जी कल रात कुरान की कसम इंतहा हो गई वाकई, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। वो जिसके अंकल अब्बास पुत्रा थोड़े औलादा थोड़ी दुआ करनी ने, वो जिसके दिल में विला का शजर नहीं होता, वो अपने बाप का होता है पर नहीं, वेखना नहीं इस पास नहीं होता। अली लहद में मेरे साथ साथ चलते हैं, ओए अली को इल्म है तन्हा। हर वो बंदा हाथ उठाए जैसे करोड़ फीसद यकीन है कि मैं मांगता हूं नजफ के वाली से और वो मुझे अता करते हैं। अली को इल्म है तन्हा सफर। खालिद कैमरा इस पास रखी, मेरा भिरा बंदा दसी जरा चुप है, मुझे देखना। अली को इल्म है तन्हा सफर नहीं होता। और अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में, वगरना तुमसे अली मुख्तसर नहीं होता। क्या बात है। अरे मैं लाख बार पढ़ूं किबला, आप मुझे जितनी बार हुक्म करें।
नौकर की नखरा के जनाब। अल्लाह अली ने खुद को समेटा है एक नुक्ते में। बैठे हो टोर के होकर मांगो, वगरना तुमसे, हाय 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 हाय, वगरना तुमसे अली। ये जो खुदा मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आमद है, मुझे आज की रात की कसम मेरे इमाम की आमद है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए दुनिया में और कोई नहीं होगी। खुदा ये जो आपने तुमसे कहा है ना, इसमें एक शेर मेरे जहन में आ गया जो मैंने नहीं पढ़ना था। आपने बारीकी देखनी है कि शायर ने क्या कमाल किया। मोहतरम वो कहता है, उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका। उसने, अमान मेरा बिरा, उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका, फिर कहा ऐसे अली ने दरे खैबर फेंका। हाय 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 हाय, जो मुश्किल बात के खरीदार। उसने आराम से तालाब में कंकर फेंका, फिर कहा ऐसे अली ने। सलाम का टुकड़ा, इसी पे सलाम। मौला आपको हमेशा सलामत रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और या अली मदद। मिसरा जी के जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। कल रात में पढ़ रहा था, वहाँ कैंट में वो पीछे हशमत रजा बहलोल साहब बैठे थे, तरह मिसरा पे उन्होंने मिसरा मुकम्मल करके शेर कह दिया। जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे, उन्होंने मिसरा कुछ ऐसे मुकम्मल किया। ये उनका शेर है, खुदा बशर तो नहीं है, खुदा अली, खुदा बशर तो नहीं है, खुदा बशर तो नहीं है, अली है हशमत। जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे, कुछ इस तरह का उन्होंने तरह मिसरा इसका मुकम्मल कर दिया। मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ। तकरीबन 1.5 साल पहले सरजमीन लखनऊ में एक मुशायरा हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा था, जिसमें कुछ नहीं तो 200 से ज्यादा शौरा ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अब जजेस ने तमाम शौरा को तरह मिसरा दिया था, जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। अब इस पे कहो जितना शेर कह सकते हो। ठीक है, वो मुशायरे की पहली शाम आती गई। पहली शाम पहला शायर अनवर जलालपुरी आ गया। तीसरे शेर में मुझे आपको सलाम करना है, उसने आके मुशायरा शुरू यहां से किया। तरह मिसरा था, जमाने वाले अली की मिसाल क्या देंगे। अब आते साथ इब्तदा कहां से हो रही है, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। रजा सिर चाह कर मालिया, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। आप महसूस कीजिएगा दूसरा मिसरा, जवाब कैसे मुकम्मल हो रहा है। नमाज बोली तबर्रुक में, दाद से नहीं, जुमले का ताल्लुक लुत्फ से है। ना मैं थक गया हूं, ना मैं भूल गया हूं, मैं सोच रहा हूं कि कुछ इतनी खूबसूरत करके बात खूबसूरत ना भी करूं, ऐसी पेश कर दूं कि हर बंदे तक पहुंच जाए। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। हाय 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 हाय, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। और मौलाना बिलाल काज़मी ने इंतहा कर दिया, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी। नहीं दाद मांग रहा, नहीं कुछ कह रहा कि मुझे मजमा उठ के दाद दे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, शेर इतना बड़ा है ना, ये मिसरा हकदार है इस दुआ के। आज की रात मेरे मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं झोली फैला के मांग रहा हूँ, कम अज़ कम जो बंदा इस शेर की कीमत मुझे दे देना, मेरे मौला ये झोली फैलाई हुई है, उस बंदे को कम अज़ कम करबला की सवारी नसीब कीजिएगा। इससे ऊपर की दुआ मेरे पास है ही नहीं। ये मिसरा डिजर्व करता है, मिसरा ही इतना कीमती है भाईजान। मिसरा इतनी बड़ी दुआ ऐसे नहीं मांगी, शेर है ही इतना बड़ा। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। और बिलाल काज़मी साहब फरमाते हैं, वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मट्टी में कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो रूह फूकेंगे शाह करबला की मट्टी में कि जिसके सामने आदम भी, बोलो मेरे नाल, के जिसके सामने आदम भी, तुसी के जिसके सामने आदम भी
खड़ा हो जाए वो बंदा जो कहते हैं अली अब्बास अस्करी लुत्फ नहीं आया, बड़ी जल्दी सलाम करके जा रहा हूं, बखुदा मैं आज के बाद तुम्हारे इलाके में नहीं आऊंगा। अगर हक बनता तुमने रख लिया, तुम जानो और मौला जाने, मिस्र बड़ा कीमती है। वो रूह फूकेंगे शह करबला की मट्टी में भाईजान, कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। और शेर है, पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो हाथ बुलंद कर सकता है, जिसे मौला हुसैन ने तौफीक दी है, मिलके हैदरी। पिदर की जाए विलादत से इश्क इतना है, हुसैन तोहफे में काबे को। अच्छा, खुदा की कसम करबला कुछ और चीज है, हर बंदे की समझ में आने वाली ये धरती नहीं है। बा खुदा यहां फितरती उल्ट है। ये तो आप करबला जाएं तो जाके आप देखें ना, हाय हाय हाय, आप करबला अकबर का जहां सर है वहीं जौन का सर है। मतलब करबला, बाबा जी शेर सुनिएगा नायाब हलौरी का, इंतहा कर दी उन्होंने। वो फरमाते हैं हमें ये फलसफा करबला बताता है, अली का लाल अजब दोस्ती निभाता है। अल्लाह अकबर। हमें ये फलसफा करबला बताता है, अली का लाल अजब दोस्ती निभाता है। हबीब को ही बुलाया था शाह ने, लेकिन जिसे हबीब बुलाते हैं अब वो आता है। बात थोड़ी है कोई जनाब। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या दे, नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी, बतौर खास, बस भाईजान आगे मैं सलाम कर रहा हूं। नमाज बोली तबर्रुक में मुझको। जनाब नजम शिराजी साहब तशरीफ ले आए, आप में से कौन होगा जो इनके नाम से वाकिफ नहीं। ठीक है, आप सभी जानते हैं इमाम हुसैन ने किसी किस्म से किसी हवाले से कमी छोड़ी तो नहीं है। बुलवा आपको लेंगे, लेकिन अगर मैं माहौल बना के दे गया तो छोटे भाई को दुआ तो जरूर करेंगे। सैयद हो, हर हवाले नाल साढ़े तो चंगे हो, औलादे रसूल ही हो। एलम वासे ना एक कोई दम करो तो इंज शुफ कर छोड़ो कर मार लो। ठीक है, ये सारे बोल पवन कोई अंदर अंदर पढ़ के ना इवें ठा हो बन जाता। मैं कहता पिया नमाज बोली तबर्रुक में मुझको क्या देंगे। हुसैन बोले तेरी जिंदगी बढ़ा देंगे। वो रूह फूकेंगे शह करबला की मट्टी में, कि जिसके सामने आदम भी सर झुका देंगे। भाईजान पिदर की जाए बिला, हर वो बंदा हाथ बुलंद करे जो समझे इश्क इतना है, हुसैन तोहफे में काबे को करबला देंगे। और शेर है, बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर, बपा करेंगे कयामत अभी अली असगर। वो रन में जाएंगे और सिर्फ मुस्कुरा देंगे। मैं सदके हूं, जी 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 मैं सदके हूं। बपा करेंगे कयामत अभी 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 अली असगर। वो रन में जाएंगे और सिर्फ, और आखिरी दो लाइनें, वो रन में जाएंगे और सिर्फ। बखुदा आज की रात इतनी खुशी वाली रात है, दुनिया को बताओ, दुनिया को बताओ कि हमारे यहाँ खुशी है। जमाना पूछने पे मजबूर हो जाए कि यार आखिर इन इमाम बारगाहों में क्या हो रहा है। वो रन में जाएंगे और सिर्फ, बखुदा थोड़ी खुशी है। अली वालों का मिजाज होता ही दुनिया से मुख्तलिफ है भाई। अली वाला और दुनिया वालों के साथ चले, वो अली वाला तो ना हुआ। दुनिया अलहदा चलती है, अली वाले बखुदा, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत। यासिर मक्सी की 4 लाइनें सुने और यहीं से सलाम करके जा रहा हूं। या अली मदद मौला की कसम, अभी तो लगा मेरे हिस्से का जश्न खत्म हो गया, पता नहीं तुम क्या फैसला करो। गालिबन पिछले माह का वाकया है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेरे एहतमाम साहिबाल में भाईजान एक मुशायरा हो रहा था। वो बंदा वहां जाता गया और आप यकीन, हर बंदे के मतलब व्हाट्सएप से लेके इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिंडर और पता नहीं कहाँ कहाँ पे स्टोरीज और स्टेटस लग गए। उसने इंतहा कर दी, जहाँ पूरे गजल गोश और आप पाकिस्तान के आके बैठे थे, उस यंग जनरेशन में उसने ऐसी अली अली करवा दी जिसकी हद ही नहीं है। और पूरे पाकिस्तान में वो मिसरे छा गए। याद भी होंगे आपको, मैं तबरुकन पढ़ के यहीं से सलाम करूं। उसने कहा तो दुनिया वालों बात ये बात याद रखना, हम अली वालों का मिजाज ही कुछ मुख्तलिफ है, ये बात याद रखना। और दुनिया वालों, ए मुनकिर हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल असर जो मोमिन है खसारे में नहीं है। हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, वरना तेरी दुनिया मेरे बारे में नहीं। जेड़े बोल सकते हो मिलके बोलो हैदरी।